Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे फाइल के फंक्शंस जैसे कि पुट सी, एफ पुट एस, एफ गेट सी, एफ गेट एस एंड एफ सीक। हमने फाइल वाले ट्यूटोरियल में फाइल क्या है, ओपन एफ, क्लोज एफ, प्रिंट एफ स्कैन एफ सब कुछ देखा था। अब फाइल सी लैंग्वेज में हमारे पास और भी फंक्शंस है जिसकी मदद से हम राइट एंड रीड कर सकते हैं। ओके, एक फंक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया, वो था हमारा एफ प्रिंट एफ, राइट। अब सेम एफ प्रिंट एफ की जैसे ही एक है एफ पुट सी और एक है एफ पुट एस। नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है कि पुट है दैट मीन्स राइट करने के लिए है एंड सी दैट मीन्स कैरेक्टर के लिए। अगर आपको कैरेक्टर पुट करवाना है, सिंगल कैरेक्टर, तब आप लिखोगे एफ पुट सी। और एफ पुट एस का क्यों यूज होगा? जब आपको पूरी स्ट्रिंग आपको जब इंसर्ट करवानी हो, राइट करवानी हो, तब यूज करेंगे हम एफ पुट एस। वैसे ही हमारे पास है एफ गेट सी एंड एफ गेट एस। और एक और फंक्शन है, वो है हमारे पास एफ सीक करके। ये वन बाय वन हम सारे फंक्शंस देखेंगे ये ट्यूटोरियल के अंदर। तो पहले हम देखते हैं एफ पुट सी। एफ पुट सी फंक्शन किसके लिए यूज होगा? जैसे ही मैंने अभी आपको बताया, सिंगल कैरेक्टर क्या करने के लिए? राइट करने के लिए। अगर सिंगल कैरेक्टर आप राइट कर रहे हो दैट मीन्स क्या होगा कि आपकी फाइल जो भी ओपन होगी वो कौन से मोड में ओपन होगी? राइट मोड के अंदर आपको ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या करना है, फाइल में कुछ लिखना है, आइदर राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में यूज करना। दोनों में से कोई भी मोड चलेगा। अब उसकी सिंटेक्स क्या है? तो उसकी सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, एफ पुट सी। यहाँ पे आपको जो भी कैरेक्टर इंसर्ट करवाना है वो कैरेक्टर, और यहाँ पे आपका फाइल पॉइंटर। कैरेक्टर है इसीलिए हमने यहाँ पे कौन से में लिखेंगे? सिंगल कोट के अंदर। सपोज मुझे ओ प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एफ पुट सी और यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर ओ एंड देन एफ। क्लियर? समझ में आया आपको ये राइटिंग सिंगल कैरेक्टर वाला, कि ऐसे आप सिंगल कैरेक्टर भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे हम जाते हैं डायरेक्टली हमारे विजुअल कोड में, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं हम। फाइल 1 कर मैं नाम देती हूँ। ओके, यहाँ पे हम कंट्रोल ए कर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कर देती हूँ। यहाँ पे यस, और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। फाइल का प्रोग्राम है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने फाइल पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं? फाइल ओपन करते हैं, तो एफ पी फाइल ओपन। कौन सी फाइल ओपन करते हैं? temp.txt। ओके, और यहाँ पे हम देते हैं उसको राइट मोड में। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं भाई हमारी फाइल ऐसी है या नहीं। तो fp इज इक्वल टू नल, तो प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ में फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कर राइट। अगर है तो यहाँ पे हमारा कोड आएगा, एल्स में हमारा पूरा कोड आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एफ पुट सी, और यहाँ पे मैं सिंगल कोट के अंदर एस देती हूँ एंड देन यहाँ पे एफ पी। अब ये फाइल ओपन की है तो फाइल क्लोज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल क्लोज। कौन सी? एफ पी वाली। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको रन करते हैं। पहले देख लेते हैं time.txt में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हमने क्या किया। अब हमको क्या करना है? एस को पुट करना है। अब हम रन करते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो आ गया हमारा एस, ओवरराइट हो गई फाइल। एक सिंगल कैरेक्टर हमने वहां पे क्या किया? राइट किया। सिंगल कैरेक्टर हमने राइट किया है वहां पे। याद रखना, सिंगल कैरेक्टर के लिए आपको क्या करना है? एफ पुट सी। तो यहाँ से आपका जो भी सिंगल कैरेक्टर होगा वो सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओ एंड देन अब हम इसको रन करते हैं,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया आपका ओ, पहले एस था अब हो गया ओ, तो ये है, इसको हम बोलेंगे एफ पुट सी। अब नेक्स्ट है हमारा एफ पुट एस। एफ पुट एस क्या करेगा, तो एफ पुट एस की मदद से हम स्ट्रिंग को इंसर्ट करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को इंसर्ट करवा सकते हैं, तो राइट करवा सकते हैं, सॉरी। तो राइट के लिए हमको कौन से मोड में फाइल ओपन करनी पड़ेगी, राइट मोड के अंदर फाइल ओपन करनी पड़ेगी। उसकी सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, एफ पुट एस, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है। स्ट्रिंग है इसीलिए हमको इसको क्या करना है, डबल कोट के अंदर लिखना है। क्या करना है, डबल कोट के अंदर लिखना है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइल पॉइंटर। सपोज यहाँ पे मुझे शीतल पूरा राइट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एफ पुट एस, और यहाँ पे लिखूंगी मैं शीतल, और यहाँ पे हम दे देंगे हमारा फाइल पॉइंटर एफ पी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखवाया है हाउ आर यू। अब सेम इसको हम प्रोग्राम में देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम में आ गए हैं। यहाँ पे पुट सी था, वहाँ पे हम क्या पुट सी रहने देती हूँ मैं, इसको कमेंट में ऐड कर देती हूँ, और उसके ऊपर हम ऐड करते हैं एफ पुट एस। कौन सा, एफ पुट एस। एफ पुट एस में हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ आर यू, एंड यहाँ पे हमारा फाइल पॉइंटर, ओके। और फिर हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। याद रखो यहाँ पे हमारी फाइल ओ है, ओ लिखा हुआ है फाइल में, राइट मोड में ओपन करना है। जब भी आपको कुछ लिखना हो तब राइट या अपेंड जो आपको करनी हो फाइल। अब इसको हम रन करते हैं, सिर्फ ओ था, अब हम यहाँ पे देखते हैं आउटपुट हाउ आर यू आ गया हमारी फाइल में। तो ये हमने क्या किया, एफ पुट एस की मदद से किया। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग दे दी। अगर डायरेक्टली नहीं देनी है तो आप यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन कर दो एस, एंड यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर दे सपोज हेलो, और यहाँ पे हाउ आर यू की जगह पे वो वेरिएबल दे दो आप, तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो भी आपका आउटपुट रन होगा और आपका आउटपुट भी आएगा। देखो हाउ आर यू का हेलो हो गया। तो यूज़र के पास से लेनी हो तो यहाँ पे प्रिंट एफ स्कैनएफ कर कर फिर ऐसे ही यहाँ पे एस स्ट्रिंग पास करवा दो, राइट। यहाँ पे लिख देना प्रिंट एफ एंड स्कैनएफ। मैं डायरेक्ट अभी स्कैनएफ लिखती हूँ, आप प्रिंट एफ लिख सकते हो। परसेंटेज यहाँ पे कौन से में, एस में करवाना है, एंड स्ट्रिंग है इसीलिए यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लिखा है। अगर इंटीजर कुछ भी होता तो एम्परसेंड लिखना कंपलसरी होता। अब इसको मैं रन करती हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है भाई कि अभी आप क्या करोगे, कोई वैल्यू दो। तो सपोज हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं कुछ एस 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 ट्रिपल बार एस, देन एंटर। अब हम यहाँ पे देखते हैं आ गया हमारा एस एस एस। तो ऐसे यूजर के पास से वैल्यू लेके आप फाइल में राइट करवा सकते हो यूजिंग एफ पुट एस फंक्शन की मदद से। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए, एक एफ पुट सी और एफ पुट एस। एफ पुट सी क्या करेगा, एफ पुट सी से आप सिंगल कैरेक्टर ले सकते हो, जबकि एफ पुट एस से आप पूरी स्ट्रिंग इंसर्ट करवा सकते हो। अब हम देखते हैं एफ गेट सी। अब क्या देखते हैं हम, एफ गेट सी देखते हैं। तो एफ गेट सी किसके लिए है, आपको सिंगल कैरेक्टर रीड करवाना हो, पूरी फाइल है उसमें से आपको सिंगल कैरेक्टर रीड करवाना है, तब आप यूज करोगे एफ गेट सी। तो एफ गेट सी की सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, एफ गेट सी और सिंपली आपका फाइल पॉइंटर। क्या करना है आपको, एफ गेट सी एंड सिंपली आपका फाइल पॉइंटर, जो भी फाइल पॉइंटर है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं। प्रोग्राम रन करने से पहले इस फाइल में मैं कुछ दे देती हूँ, दिस इज temp.txt फाइल, दिस फाइल इज गुड, एंड बस इतना लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हमको क्या करना है, रीड करना है। रीड करना है तो फाइल कौन से मोड में ओपन होगी, रीड मोड में ओपन होगी। यहाँ पे हम इसको मैं पुट एस को कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एफ गेट सी एंड एफ पी, ओके। अभी ये क्या करेगा, कैरेक्टर हमको एक एक देगा, तो वो कैरेक्टर जो देगा उसको स्टोर करवाने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए। सपोज मैं वो लेती हूँ ए,
और यहाँ पे वो कैरेक्टर वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ %c एंड यहाँ पे ए प्रिंट करवा देंगे। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे अभी स्कैनएफ था इसीलिए ऐसा हो रहा है। अभी हम यहाँ से स्कैनएफ हटा देते हैं, 1 मिनट, हमको स्कैनएफ नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देती हूँ मैं। ओके, यहाँ पे अब इसको रन करते हैं। तो देखो कौन सा कैरेक्टर आया, पहला क्या है हमारा टी, तो यहाँ पे क्या देख लो, यहाँ पे पहला टी कैरेक्टर है, इसलिए इसने क्या रिटर्न किया हमको, यहाँ पे टी रिटर्न किया। अब आपको सेम आएगा कि मैम अभी एक कैरेक्टर लेकर मैं क्या करूँ, सिर्फ टी आएगा तो उससे हमको क्या फायदा, हमको तो पूरा जो स्ट्रिंग लिखी हुई है पूरी फाइल में वो सारी फाइल्स की स्ट्रिंग चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, पहले भी मैंने बोला था कहाँ तक जाना होगा आपको, यस कहाँ तक, एंड ऑफ फाइल तक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाइल, यहाँ पे लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। क्या लिखेंगे हम, ए इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल कर और फिर इसमें इसको हम प्रिंट करवा देंगे। अब इसको रन करो तो आया पूरा, दिस इज stamp.txt फाइल, दिस फाइल इज गुड। जो फॉर्मेट में यहाँ पे है वही फॉर्मेट में हमारी फाइल यहाँ पे हमको कंसोल में एज अ आउटपुट हमने ली। उसके लिए हमने क्या यूज किया, एफ गेट सी। यहाँ पे ई ऑफ एफ क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि फाइल है ना वो एंड ऑफ फाइल तक जानी चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे गेट, एफ गेट सी। होप आपको एफ गेट सी समझ में आया। वो सिंगल कैरेक्टर करके उसने पूरा दिया है। यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग उसने एक साथ हमको एज अ आउटपुट नहीं दी है, ये पूरा वाइल लूप घुमा है तो सिंगल कैरेक्टर आए हैं और यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या है, ये हमारा था एफ गेट सी। अब है वो है हमारा एफ गेट एस। अब एफ गेट एस क्या करेगा, तो एफ गेट एस है ना वो पूरी स्ट्रिंग को रीड करेगा। एफ गेट एस क्या करेगा, तो वो पूरी स्ट्रिंग को रीड करेगा कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग के फॉर्म में उसको रीड करना है, तब आप यूज करोगे एफ गेट एस। अब एफ गेट एस की सिंटेक्स है, यहाँ पे आप दोगे स्ट्रिंग वेरिएबल, फिर यहाँ पे आएगा आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको रीड करने हैं वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका फाइल पॉइंटर। ओके, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल में आप जो भी कैरेक्टर बोले हैं 5 कैरेक्टर, तो वो 5 कैरेक्टर ये स्ट्रिंग में क्या हो जाएंगे, रीड होके आ जाएंगे और उसको आप अपनी स्क्रीन पर कंसोल में प्रिंट एफ की मदद से शो करवा सकते हो। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज एफ गेट एस एंड स्ट्रिंग वेरिएबल एस हमको चाहिए 3 और देन एफ पी। तो क्या होगा, 3 कैरेक्टर हमको एज अ आउटपुट में मिलेंगे फाइल में से। तो देखते हैं हम इसका प्रोग्राम रन कर तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वाइल वाला होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमको क्या करना है, गेट एस का यूज़ करना है। तो मैं ना थोड़ा इसको कमेंट कर देती हूँ। तो यस, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारा क्या लिखना है, एफ गेट एस, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी स्ट्रिंग एस, और यहाँ पे हमको कितने चाहिए, 3, यहाँ 3, और यहाँ पे हमारा फाइल पॉइंटर। अभी हम लिखेंगे प्रिंट एफ %s, क्योंकि स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो %s एंड यहाँ पे s, अभी सेमीकोलन। अब इसको हम रन करते हैं, रीड मोड में ही करना है तो रन करते हैं हम। तो देखो आप हमारे आए हैं वेरिएबल, पहले 2th कर यहाँ पे जो था उसमें से, राइट। तो ये क्या हुआ, स्ट्रिंग। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5, अभी इसको हम रन करते हैं तो अब देखो दिस पूरा आया हमारा। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को भी एफ गेट एस से रीड कर सकते हो। तो हमारे पास अब 3 फंक्शन सबके हो गए हैं।
कि अगर आपको रीड करना है तो आपके पास ये है एफ गेट सी, एफ गेट एस एंड एफ स्कैन एफ, ओके। और राइट करना है तो एफ पुट सी, एफ पुट एस एंड एफ प्रिंट एफ। ये 6 फंक्शंस, सारे आपके सारे डाउट्स हो उसमें कुछ भी तो आप मेंशन कर सकते हो, बट ये 6 फंक्शन हमने फाइल हैंडलिंग में अभी तक देख लिए हैं। इसमें हमने 4 फंक्शन देखे और फाइल वाले ट्यूटोरियल के अंदर एफ प्रिंट एफ एंड एफ स्कैन एफ वाला फंक्शन हमने देखा है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, वो है एफ सिक फंक्शन। कौन सा है हमारा? एफ सिक फंक्शन। अब एफ सिक फंक्शन इसीलिए यूज होता है कि सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि एक फाइल में बहुत सारा डेटा है, उस डेटा में से मेरे को स्पेसिफाइड पोजीशन से ही कोई डेटा चाहिए, तब क्या आप पूरी फाइल पहले रीड करोगे, फिर वो पोजीशन फाइंड आउट करोगे, फिर मेरे को वो डेटा ला कर दोगे, तो उसमें क्या होगा? आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और आपकी मेमोरी, दोनों का वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तब हम यूज़ करेंगे ये फंक्शन जो है एफ सिक फंक्शन। अब एफ सिक फंक्शन है ना, उसकी सिंटेक्स कुछ इस तरह से। तो एफ सिक फंक्शन में हमको 3 आर्ग्यूमेंट देनी है। पहला है हमारा फाइल पॉइंटर, वो तो सबको पता है क्या है। सेकेंड है हमारा ऑफसेट एंड थर्ड है हमारा वेंस। अब ऑफसेट का मतलब क्या है ये देखते हैं। तो ऑफसेट दैट मीन्स हमको कौन से पोजीशन से रिकॉर्ड चाहिए, 4th पोजीशन, 5 पोजीशन, 6th पोजीशन, 7, 8, कौन से पोजीशन से हमको रिकॉर्ड चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफसेट। ओके, ये समझ में आया? ऑफसेट का मतलब कि कौन से पोजीशन से हमको चाहिए हमारा डेटा। अब यहाँ पे ये वेंस है ना, वो 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है सिक सेट, सिक एंड सिक कर। सिक सेट दैट मीन्स कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा? बिगनिंग से स्टार्ट होगा। एंड मतलब कहाँ से? एंडिंग से स्टार्ट होगा। एंड कर मतलब करंटली हमारा जो भी फाइल पॉइंटर जहाँ पे भी इंडिकेट कर रहा होगा वो पोजीशन से स्टार्ट होगा। ओके, अब ये पूरे लाइन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज ये हमारी फाइल है, राइट? ये हमारी फाइल है। यहाँ पे मैंने सपोज लिखा है ABCDEFGH समथिंग लाइक लिखा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने उसको सेट किया है सिक सेट। सिक सेट दैट मीन्स कि हमारा पॉइंटर कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करे? यहाँ से ही काउंट करना स्टार्ट करे। यहाँ से हमको कौन से पोजीशन से, सपोज मैंने यहाँ पे दिया है 3, ओके 3, तो ये काउंट करेगा 1 2 3, मतलब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो। यहाँ से हमको स्ट्रिंग रीड करवानी है, उसको हम बोलेंगे एफ सिक, कि यहाँ से हमारी स्ट्रिंग क्या होगी? रीड होगी। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। एफ सिक का मतलब यहाँ पे 3 मतलब हमको कौन से पोजीशन से स्टार्ट करनी है, एंड वेंस मतलब पोजीशन कहाँ से काउंट करनी है। स्टार्टिंग से पोजीशन काउंट करनी है, एंड से पोजीशन काउंट करनी है, या फिर जहाँ पे अभी करंटली सपोज मेरा फाइल पॉइंटर एफ पे है तो यहाँ से आपको पोजीशन स्टार्ट करनी है। इसको हम बोलेंगे एफ सिक, कि आपको स्पेसिफाइड लोकेशन से, आपको स्पेसिफाइड पोजीशन से अगर रीड करवाना है तब ये यूज करेंगे। अभी जब हम रन करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो रन करने के लिए हम हमारे VS कोड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी सपोज मैं क्या करती हूँ, अभी हम यहाँ पे ये गेट एस को भी हम अभी निकाल देते हैं, इसको रिमूव। यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर क्या करती हूँ, उसको रीड करवाते हैं, या फिर पहले ही लिखते ही हैं, हम लिख कर समझते हैं सिक का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे अब लिखेंगे पहले एफ पुट एस, और यहाँ पे सपोज मैं लिखती हूँ गुड नाइट, एंड यहाँ पे FP। क्लियर, समझ में आए? अब हम यहाँ पे लिखते हैं एफ सिक, अब यहाँ पे लिखते हैं FP 5, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कहाँ से मुझे सेट करना है? बिगनिंग से, मतलब बिगनिंग से 5th है, उसके बाद हमारा पॉइंटर ये सेट हो गया।
अब फिर से हम लिखते हैं एफ पुट एस कर यहाँ पे हम लिखते हैं नाइट एंड देन यहाँ पे एफ पी। ओके, ये लाइन मैं पहले कमेंट कर देती हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इतना रन करते हैं, इसको हम रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमारा आ गया गुड नाइट। ओके, यहाँ पे हमारा इनपुट फाइल में है गुड नाइट। अब हम क्या करते हैं, हमने फाइल पॉइंटर को सेट कर दिया है और यहाँ पे सपोज मैं लिख देती हूँ गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं इसको यहाँ पे सेव करती हूँ, अब इसको मैं रन करती हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देखोगे तो नाइट की जगह हमारा क्या हो गया, मॉर्निंग। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, 5 से, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5, बिगनिंग से 5th पे हमने क्या किया, हमारा पॉइंटर सेट किया और उसके बाद हमने राइट करवाना स्टार्ट किया। ओके, तो ये हुआ हमारा F6 का मतलब। सपोज यहाँ पे हम लिखते एंड, तो क्या होता। ओके, अभी हम इसको पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं एंड इसको कमेंट कर दिया। अब इसको रन करते हैं तो पहले देख लो यहाँ पे गुड नाइट आ गया। अभी हम इसको क्या करते हैं, कमेंट में से हटा देते हैं और अब इसको हम रन करते हैं, सेव करते हैं, फिर इसको हम रन करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया गुड नाइट एंड देन, क्यों, क्योंकि उसने लास्ट से 5 ऑफसेट काउंट किया हमारे लिए। कहाँ से, एंड से काउंट किए है उसने। तो इसी तरह आप भी सपोज यहाँ पे 5 की जगह पे हम 3 लिख देते हैं और 6 एंड की जगह पे 6 सेट कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो देखो आपने क्या आया, वो मॉर्निंग इस तरह से आया। क्या किया इसने, 3 लिए, फिर 4th से ही रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। सपोज मुझे बिगनिंग से ही कर देना है भाई, पहले से ही हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो हम 0 लिख देते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हम रन करते हैं और यहाँ पे अभी देखते हैं तो आप देखते हो मॉर्निंग पहले से ही आ गया। तो इसी तरह हमने क्या किया, F6 की मदद से हम हमारे फाइल पॉइंटर को हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि हमको कहाँ पे वो सेट करवाना है, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, या कहीं पे भी। तो ये है हमारा F6 फंक्शन। इसमें आपको सब समझ में आ गया, F get S put S, F get C put C एंड F6 सब कुछ। अगर आपको कुछ भी डाउट है ये फाइल फंक्शन में, जितने भी फंक्शन देखे उसमें से, तो आप कमेंट अभी करो, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.